दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक में काफी ज्यादा हमने करेक्शन देखा पिछले दिनों, लेकिन निचले लेवल से फिर से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि फ्राइडे को बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी स्टॉक दौड़ा है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे अब खरीदारी शुरू हो चुकी है। और क्यों ना हो, ट्राइडेंट लिमिटेड अपने सेक्टर में एक लीडर कंपनी है, कारोबार इनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन पिछले दिनों टेक्सटाइल सेक्टर को जिस तरह से दबाव झेलना पड़ा उसका इफेक्ट देखने को मिला, स्टॉक काफ़ी नीचे आया। लेकिन यही स्टॉक कोविड काल में लोगों को मालामाल कर चुका है। जो छोटा सा पेनी स्टॉक था वो कंपनी मिड कैप बन चुकी है। तो क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या है आगे की ट्राइडेंट की रणनीति? साथ में यहाँ पे ट्राइडेंट की तरफ से एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी गई है, क्या है वो जानकारी उसको भी जानेंगे। साथ में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या है सबसे बड़ी मजबूरी, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर पे अभी भी दबाव तो बना हुआ है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो तो अभी भी चल रहे। तो क्या आगे की रणनीति हो सकती है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,840 के स्तर पे हमने क्लोजिंग देखी है फ्राइडे के दिन। 293 पॉइंट की गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह बनी एफआई की तरफ से भारी बिकवाली। उन्होंने अपनी काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, इस वजह से बाजार में हमें दबाव देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ डीआई ने खरीदारी करके बाजार को थोड़ा संभाला भी है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत फ्राइडे को 34.10 पर हुई। 34.10 ही दिन भर का लो है, हाई है 34.65 का, यानी काफ़ी अच्छी हमने तेजी देखने को मिली। अंत में क्लोजिंग 34.35 पर रही, जहाँ पे 1.48% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 27 मार्च 2020 को, यानी कोरोना की जब पहली लहर आई थी, उस समय ये 3.85 के आसपास था। छोटा सा पेनी स्टॉक था। उस समय मैंने आपको ये सजेस्ट किया था, आपको पता होगा मैंने रेगुलर वीडियो बना के कहा था कि जब इसकी प्राइस 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये के आसपास थी कि इसमें आप खरीदारी कीजिए, और काफ़ी लोगों ने इसमें निवेश भी किया। यह स्टॉक वहाँ से जो दौड़ा 70 पे गया, लेकिन एक तरफा दौड़ते हुए 70 पे नहीं गया। कई बार इसमें हमें रेजिस्टेंस देखने को मिले, जिसमें 10 रुपीज़ के आसपास, फिर उसके बाद में 13 के आसपास काफ़ी समय रुका, उसके बाद 16, फिर 35, फिर 70। इस तरह से कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, लेकिन स्टॉक दौड़ा जरूर और अच्छा रिटर्न भी दे गया। लेकिन अभी पिछले लगभग साल भर से स्टॉक करेक्शन के मोड में, और इसके पीछे वजह है टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम। जितने टेक्सटाइल के शेयर में सब में हमें गिरावट देखने को मिली है, अकेला ट्राइडेंट नहीं। बाकी कंपनी का कारोबार सिर्फ टेक्सटाइल का नहीं है। कंपनी के कारोबार की बात करें तो कंपनी यहाँ पे आपको केमिकल सेक्टर में भी तेजी से कारोबार करती हुई दिखाई देगी, और आने वाले समय में बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा जो पेपर का बिजनेस है उसमें भी नया निवेश करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय इस कंपनी का जो भावी रणनीति सामने निकल के आ चुकी है, उसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये कंपनी अपने बिजनेस को अब तेजी से बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो जितने इनके अलग अलग आप देखें तो जो बिजनेस है, उन सबके लिए इन्होंने अलग से अभी एमडी अपॉइंट कर लिए, यानी बिजनेस अपने तरीके से सब चलाएंगे। और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक शानदार तेजी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। अगर हम पिछले एक साल के हिसाब से देखें, स्टॉक में अभी 35% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 53 के आसपास स्टॉक था 31 दिसंबर 2021 को। 6 मंथ के हिसाब से भी फिलहाल 11% की गिरावट है, और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 2.83% की गिरावट है। लेकिन निचले लेवल से देखें तो पिछले 5 दिन में 6.18% की रिकवरी हो चुकी है, यानी 32 से स्टॉक फिर से 34 के आसपास आ चुका है। यानी आप देख सकते हो कि निचले लेवल से अच्छी खासी बाइंग आ रही है। एक तरह से इसको बॉटम मिल चुका है। अगर बाजार ने साथ दिया तो अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अगर आप ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 50 के ऊपर स्टॉक गया तभी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी सबको, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया, तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा Q3 कंप्लीट हो चुका है, और जल्द ही कंपनी अपने Q3 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी। उसके पहले एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने अपने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि जो रिजल्ट बना है उसके आंकड़े कंपनी से संबंधित लोगों को पता है। ऐसे में उसको वो मिसयूज न करे, इस वजह से सेबी ने लॉ बनाया, उसके हिसाब से इस ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। अब कोई भी कंपनी से संबंधित, चाहे प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर बोर्ड सदस्य हो या फिर एम्प्लॉयज हो, कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ट्रेडिंग को रोक दिया गया है, और ये ट्रेडिंग तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है सबके लिए। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इसके तहत 96% एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो सारा फ्री एक्सेस के तहत आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगेगी, टैक्स नहीं लगेगा। तो ये समझ सकते हो, इससे जो एक्सपोर्टर है उनको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। अब इसमें कौन सी कंपनियों को शामिल किया गया, कौन सी सेक्टर है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद में लेदर इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्री, ज्वेलरी और मशीनरी। ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज है इनको इसके तहत शामिल किया गया है। इनकी ड्यूटी फ्री होगी अब, यानी वो एक तरह से इनको कोई भी ड्यूटी नहीं लगने वाली। और ऐसे में जितनी भी ये कंपनियां हैं वो बिजनेस अपना तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर की मजबूत खिलाड़ी है,
ट्राइडेंट लिमिटेड, और अब ऑस्ट्रेलिया में भी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। इससे पहले यूएस और यूरोप के कंट्रीज में उनका कारोबार काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोनों जगह पे प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता होगा यूएस में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वहाँ पे डिमांड काफ़ी कम हो गई है। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज में रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से भी वहाँ पे कारोबार इफेक्ट हो गया है, और हमने रिजल्ट में भी देखा है। ये सारी जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल है, और कंपनी का मुख्यतः 50% के आसपास कारोबार तो एक्सपोर्ट का ही है, क्योंकि कंपनी के पास एक तरह से जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे लग्जरी ब्रांड है। ऐसे में आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के लिए इनको कारोबार अब शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, और वैसे भी कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको नए मार्केट की भी तलाश करनी होगी। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आए। एक तरह से देखो तो ये गोल्डन पीरियड शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया से जो एक्सपोर्ट, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने कर लिए। अब यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे करीब $8.3 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट का कारोबार है, लेकिन सामने $16.75 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ये काफ़ी बड़ा एक तरह से देखें तो इसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे टैक्स में राहत मिलेगी, तो यहाँ पे जो भी हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर है वो अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। एक बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आ रहा है। जैसे कि अब आप देखें तो ये गिरावट का जो माहौल बना है, आपने देखा है कि ट्राइडेंट का स्टॉक काफ़ी नीचे है। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हुआ। कंपनी बहुत मजबूत है, लगातार अच्छा डिविडेंड भी दे रही है, उसके बावजूद भी इसकी प्राइस क्यों नीचे आ रही है? तो इसके पीछे वजह है रसिया यूक्रेन का युद्ध। दूसरी सबसे बड़ी वजह रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है बढ़ गई, उसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी। इस वजह से ये टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के बाहर दूसरी कंट्रीज में बेच नहीं पा रहे, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है वहाँ पे प्राइस कम थी। तो ऐसे में बांग्लादेश का जो मार्केट है या फिर पाकिस्तान का मार्केट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जगह ले ली। लेकिन अब यहाँ पे इंडिया ने जिस तरह से कुछ बेनिफिट दिया, इस वजह से आने वाले समय इस बिजनेस में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना बनेगी। तो ये समझ सकते हो कि यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ उसके ऊपर भी इफेक्ट होने लगा है। लेकिन ये सारी बातें अब डिस्काउंट होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी का दौर शुरू होगा, और वैसे भी हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस किया है। नवंबर मंथ के जो इनके प्रोडक्शन की डिटेल है उसमें ये जानकारी सामने आई है कि कंपनी के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। यानी आप देखें तो टेक्सटाइल का कारोबार हो या फिर केमिकल का कारोबार, सबने शानदार किया। केमिकल के कारोबार में तो लगभग दुगुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये इशारा है कि कंपनी अब पटरी पे आ चुकी है, और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छा करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो 2022 में ग्लोबल रीजन की वजह से ही ट्राइडेंट का शेयर नीचे आया, और सिर्फ ट्राइडेंट नहीं बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर की दूसरी कंपनियों के शेयर भी काफ़ी नीचे आए। वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें, यहाँ पे 29% की गिरावट देखने को मिली। ट्राइडेंट लिमिटेड में 37% की गिरावट हुई, तो इंडो काउंट इंडस्ट्री में तो 47% की गिरावट हुई। तो जितने टेक्सटाइल के शेयर है सबको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। आप ये देख सकते हो कि इस रिजल्ट में कमी आई है क्योंकि कारोबार कम हुआ। तो ये समझ सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 1690 रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में गिर के 1438 रुपीज़ के आसपास आया, काफ़ी कमी हुई। इसके अलावा प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त गिरावट हुई। सितंबर 2021 में जहाँ पे 235 रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में गिर के 37.39 रुपीज़ तक आ गया, यानी 2 डिजिट में प्रॉफिट आ गया, और इसी वजह से हमें प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दी। लेकिन अब आप समझे तो आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली मजबूत होने लगी है। आप देख सकते हो कंपनी की लाइबिलिटीज कम हो रही है। मार्च 2022 में जहाँ पे 6489 रुपीज़ के आसपास इनकी लाइबिलिटीज थी, वो इस समय 6070 रुपीज़ के आसपास आ गई है। सबसे अच्छी बात है कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। पिछले 5 साल का CAGR 19.90 के आसपास है। इसके अलावा कंपनी 45% का अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। यानी आपको ये पता होगा कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। हम डिविडेंड की बात करें तो आपको लगातार कंपनी डिविडेंड देती हुई दिखाई देगी, और डिविडेंड अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 2018 तक कंपनी 3% और फिर 6% के आसपास डिविडेंड दे रही थी। अब वो कंपनी आपको 36% के आसपास डिविडेंड दे रही है, और 2021 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया है। 2022 में 1 बार डिविडेंड मिल चुका है। हो सकता है इस बार रिजल्ट के साथ में डिविडेंड का ऐलान हो। तो ऐसे में आपको ट्राइडेंट में तो निवेश कर ही लेना चाहिए। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 2019 से लेकर 2022 के तुलना में अगर देखें तो 2022 ही सबसे शानदार है कंपनी का, और इसी वजह से इसकी प्राइस भी बढ़ी थी। 2019 में देखें तो इनका जो टोटल प्रॉफिट था वो 0.37 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, और इनका रेवेन्यू 5.89 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के इनका प्रॉफिट 0.83 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया, और इनका रेवेन्यू देखे तो 7.02 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया। तो 2022 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने। लेकिन आप देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली, लेकिन जल्दी ये सिचुएशन अब यहाँ पे सुधरेगी। इसके अलावा कंपनी का जो नेट कैश फ्लो मार्च 2021 में निगेटिव था 220 करोड़, वो 170 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो ऐसे में बिना डरे आपको ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए। ये एक बड़ा मल्टीबैगर है जो आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। और जैसे कि अब आप देखें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के साथ में,
और दूसरी तरफ इनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा है। तो इस बार Q3 है वो हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। Q3 में आंकड़े उत्साहवर्धक हो सकते हैं, तो फिर इसमें एक लंबी तेजी शुरू हो सकती है। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको ट्राइडेंट में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।